तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर निकलते ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा दावा ठोका था जिसके चलते न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश भर में सियासी भूचाल आ गया था। केजरीवाल के इस दावे को गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने भी नकारा था, लेकिन अब खुद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए इस पूरे मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और खुलकर अपने उत्तराधिकारी या यूं कह लें कि पीएम ने अपने वारिस के नाम का ऐलान कर डाला है। असल में जेल से निकलते ही केजरीवाल ने पीएम मोदी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य पर एक बड़ा दावा ठोका था। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी 75 साल के होते ही रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह के हाथों में देश की कमान सौंप दी जाएगी। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने सीएम योगी को लेकर दावा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो महज 2 महीने के अंदर पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे। केजरीवाल के इस दावे से न सिर्फ बीजेपी खेमे में हलचल पैदा हो गई थी, बल्कि लोगों के मन में भी ये सवाल उठने लगा था कि आखिर पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। कहीं पीएम मोदी 75 साल के होने पर रिटायरमेंट तो नहीं ले लेंगे। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री ने इस पूरे मसले पर फैलाए गए कंफ्यूजन को दूर कर डाला है। आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाएं, इससे पहले केजरीवाल द्वारा किया गया वो दावा सुन लीजिए। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। यही तानाशाही है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के बयान में साफ साफ सुना जा सकता है कि वे कैसे पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल पीएम पर वन नेशन वन लीडर जैसे मिशन पर काम करने का भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के हुगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने खुद इस बात से पर्दा उठा दिया है और देश की जनता को अपना वारिस बताया है। यही नहीं, अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है, इसलिए उनके बाद देश की जनता ही उनकी वारिस होगी। इसलिए परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है। वो अपने वारिस को कुछ देकर के जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है?
मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं। आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ। हालांकि पीएम मोदी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने सारे के सारे दावों की पोल खोल दी। गौरतलब है कि देश में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया था, लेकिन अब पीएम के इस पलटवार ने सारे के सारे कंफ्यूजन को दूर कर डाला है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। वहीं चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।